हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं और आने वाले कई सारे एग्जाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए एग्जाम की एक ऐसी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको पता है ये जो सीरीज हम दे रहे हैं ये RO ARO और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज को हम इसकी क्लास नंबर 4 आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये हम ऑलरेडी वैसे कवर कर चुके हैं, तो फिर भी हम एक बार क्या है इसमें रिवीजन भी करते चलेंगे साथ साथ। तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है मुरादाबाद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताइए देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल निम्न में से कौन नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े मंडल की बात करें तो वो तो लखनऊ है। देखें यदि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा है? वो लखनऊ है। और यदि सीक्वेंस की बात करें तो इनमें ये छोटा है, बाकी सभी मंडल ये बड़े ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में मंडल, और उत्तर प्रदेश में जो टोटल मंडल है वो 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो बताइए सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? तो देखिए वो हैं प्रयागराज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में तहसील है वो कितनी है? 351 तहसील है वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो 403 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड का जो निर्माण किया गया है वो 13 जिलों को काटकर किया गया है। और कब किया गया है? ये सन 2000 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो देखिए पहले उत्तर प्रदेश के 7 जिले इसमें शामिल थे, वर्तमान में 8 हैं। एक बार देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। तो देखिए ये हैं गाजियाबाद, और आगे देख लेते हैं मेरठ, एक है बागपत। ठीक है, और क्या है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, देखिए पहले शामली नहीं था, अब शामली भी हो गया है। ठीक है, शामली। बात करते हैं हापुड़, बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और बात कर लेते हैं बुलंदशहर। देखिए ये हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए शामली इनमें सबसे लास्ट में बना है, बाकी पहले कितने थे? 7 थे। तो वर्तमान की बात करें तो 8 हैं, वैसे NCR में 7 शामिल थे। ठीक है, अब बात करें तो अब ये 8 हो गए हैं। अब शामली को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जो अम्बेडकर नगर जिले का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ है? ठीक है, आपसे देखिए किसी ना किसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ये तो जरूरी नहीं है ये तो अम्बेडकर नगर का पूछ लिया है, बाकी ये किसी ना किसी का आपसे पूछ सकते हैं, किसी का भी, कि जो इसका हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो कहाँ है। ठीक है, तो इसका कहाँ है? ये अकबरपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का उसे कब स्वीकृत किया गया था? उसे 1938 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए हमें चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। जब भी सुमेलित नहीं की बात आ जाती है तो हमें सारे ऑप्शन पे हमारी कमांड होगी, तभी हम सही आंसर दे पाएंगे। तो देखिए इन्होंने कहा है लखीमपुर खीरी जो है वो अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा है सोनभद्र जो है अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार जान लेते हैं। ये कहता है सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र है, देखिए ये गलत है।
सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है, ये सही है। संत रविदास न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये भी सही है। ये कहता है कि सीतापुर जो है वो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र, देखिए जो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र है, बात करें उत्तर प्रदेश की तो वो हापुड़ का है। सबसे कम जो भौगोलिक क्षेत्र है, सबसे छोटा जो जिला है वो क्या है, हापुड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो आप जानते होंगे, आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश से जो सीमाएं साझा करता है वो नेपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र को कौन कौन स्पर्श करती हैं? 4 राज्यों की सीमाएं से स्पर्श करती हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो देखिए जो बुंदेलखंड है, ये हमारा आद्य कल्प की जो प्राचीन शैलें हैं उनसे निर्मित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सीमा साझा नहीं करता। तो देखिए पीलीभीत साझा करता है, श्रावस्ती साझा करता है, महाराजगंज भी साझा करता है, नहीं करता तो सीतापुर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो निम्न में से कौन सा है? देखिए ये आपको पता भी है और ये हम कई बार रिवाइज भी कर चुके हैं। तो क्या है? पलाश। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो पलाश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? देखिए हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो देखिए सीमावर्ती की बात करें तो आंध्र प्रदेश तो नहीं है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं है, पंजाब से भी सीमा टच नहीं होती। जो सीमा है किससे है? वो राजस्थान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के आधार पर छोटा बड़ा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। तो देखिए जो लखीमपुर खीरी है हम पढ़ चुके हैं, वो सबसे ज्यादा एरिया है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का, और जो हापुड़ है उसका सबसे छोटा एरिया है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया लखीमपुर खीरी और हापुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? देखिए ये भी रिवीजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सीमा बनाता है इन तीनों के साथ वो कौन बनाता है? वो सहारनपुर बनाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हुए हैं, इसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। इसे आप काम करते करते भी रिवाइज कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप RO ARO दे रहे हैं तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।